इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अगर साधुओं का संग करना है भाई, तो पहले अपने घर में आग लगाओ। अब प्रश्न ये उठता है, घर फूके, कैसे फूके? तो उसका समाधान सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी का सूर विनय पत्रिका है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है, इसी प्रकार से सूरदास जी की भी एक विनय पत्रिका है, सूर विनय पत्रिका। उसमें एक पद दिया, एक अचंभा हमने देखा, कुएं में लग गई आग, पानी सारा जल गया, मछली खेले फाग। एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा भाई? तो कुएं में लग गई आग, कुएं में आग लग गई। कहाँ पे? शायद पेट्रोलियम का रहा होगा, लग गई होगी आग। कहा नहीं नहीं, पानी सारा जल गया। किसी ने सोचा होगा कि सूखा होगा तो आग लगी होगी, परंतु उसमें तो पानी था, पानी सारा जल गया। और उसमें जो पानी में रहने वाला जलचर है, मछली, वो फागोत्सव मना रहा है। फागोत्सव भी जल से ही मनाया जाता है। तो संतों की जो वाणी है ना, उसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी जो कूप है, इसमें आग लग गई, और ये जो मोह आसक्ति थी, जो विषयों का अंदर हमारा राग था, वो सब जल गया। जीवात्मा रूपी मछली, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरिशरन्ना एकऊं बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध नीर राम भक्ति जल मम मम मीना। राम भक्ति रूपी जो जल है, उसमें हमारा मन मछली बन जाए। ये जो संसार के राग रंग में हमारा मन डूबा हुआ था, उसमें आग लग जाए, अर्थात वो सब जल जाए। तो घर में आग लगाने का मतलब जो मोह आसक्ति है घर में, उसमें आग लग जाए। परंतु इसका अर्थ कोई गलत ना ले ले कि अपने कर्तव्य को छोड़ के, जैसे अर्जुन युद्ध से भागने को तैयार खड़ा हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, तेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है तेरे को युद्ध में लगा देगा। तू कह तो रहा है कि भिक्षा का अन्न मांग के मैं अपना निर्वाह कर लूंगा, परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांग सकेगा। कहने को तू कह रहा है कि हम भिक्षा का अन्न मांग के अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांगेगा। और अगर तू साधु सन्यासियों के बीच में रहा, तो एक डाकू जो है, जब विनोबा भावे ने, संत विनोबा भावे, उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए कहा, तो बहुत से तो मतलब समर्पण करके नेता बन गए, क्योंकि लूटने का लाइसेंस अगर चाहिए, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहिए, तो नेता बन जाओ, खूब लूटो। और कुछ साधु बन गए।
तो एक जो साधु बने वो माला करते रहे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। किसी के साथ झगड़ा हो गया, कहा इतनों को तो पहले मार चुका हूं, एक और वृत्ति नहीं जाती। तो जो घर फूंके आप ना, चले हमारे साथ। हम उन वृत्तियों को लेके ना तो साधु बन सकते हैं, ना सन्यासी बन सकते हैं, केवल समाज को कलंकित करने वाले बनते हैं। हम दंभ की ओट में, या यूं कहें कि भजन की ओट में दंभ करते हैं। ऊपर से दिखावा करे, दिखावा भक्ति का तू, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर का मन साफ किया नहीं, बाहर मांगे गागरिया। मतलब अंदर का मन तो साफ हुआ नहीं, ऊपर से हम शरीर को सजा लेते हैं। हम तिलक की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर से वेश भगवान का बना लेते हैं और गले में माला इत्यादि सब। परंतु जो करना चाहिए, मन हमारा साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, हमारे जो पूर्व के संस्कार हैं बदलने चाहिए, वो नहीं बदल पाते हैं, वो नहीं बदल पाते हैं। तो उन सब के लिए ही कबीर साहब कह रहे हैं, जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। जब तक जैसे सोने को जब तपाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, 24 कैरेट का बन जाता है। इसी प्रकार से तप आधार सब सृष्टि भवानी, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं सब तप के आधार पे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब जल में, वैसे रामार्चन में दूसरे प्रकार से कहते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों तरफ जल ही जल था, जल के जो तरंगे हैं उनमें से आवाज आई तप तप तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब सृष्टि का विस्तार करने की उनमें शक्ति, संकल्प शक्ति प्रकट हुई। तो जब तक हम तपस्या नहीं करते, परंतु तप क्या किया ब्रह्मा जी ने, क्या कौन सा तप किया होगा? पंचाग्नि तापे, दिगंबर हो गए, या भस्म लगा लिए, जटा बढ़ा लिए, ये सब तप नहीं किया था। उन्होंने विचार रूपी तप किया है। चित्त वृत्ति को एकाग्र करने से पूर्व विचार, विचार विपरीत दिशा में चलना। विचार शब्द का अर्थ होता है विपरीत दिशा में चलना। कहाँ से मैं आया हूँ, को अहम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए प्रकट किया गया हूँ। अगर हम सब भी विचार करें, हम कहाँ से आए हैं? माता के गर्भ से नहीं आए हैं, माता के गर्भ से पूर्व भी थे। इस जीव का अस्तित्व जो है माता के गर्भ से पूर्व भी था। माता के गर्भ में आए, उससे बाहर आने पर जो
हमारी माताओं ने हमको पाठ सिखा दिए अहमता ममता का कि हम तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर समाज ने सिखा दिया और बस उन्हीं संस्कारों में पल के ये जीव अपने को वैसा मान लिया। ये भूल गया कि किस लिए आए थे। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, विचार रूपी तप किया कि मेरा को प्राकट्य क्यों हुआ, कहाँ से आए हम। तो मालूम हुआ कि नारायण की नाभि से। ब्रह्मा जी को ज्ञान किसी दूसरे ने नहीं दिया, अपने अंदर बैठ के ही उन्होंने ज्ञान पाया है। जितने भी ये ऋषि हैं, भगवान वेद व्यास, बुद्धि विशाल, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, वो सब कहाँ से प्रकट किया? अपने अंदर से किया। ज्ञान बाहर से नहीं होता है, ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होता है। ज्ञान है, हम सब ज्ञान से भरे हुए हैं, हम सबका स्वरूप ही ज्ञानमय है। सत चित आनंद। चित क्या है? ज्ञान है। चेतना का क्या है? ज्ञान है। भूमि में जल है, परंतु उस पर मिट्टी पत्थर इत्यादि सब भर गए हैं, जिसके कारण वो जल दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम बोरवेल अथवा दूसरा कुआं लगाते हैं, कूप लगाते हैं, तो मिट्टी पत्थर वगैरह सब ऊपर का हटा देते हैं, जल प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे ऊपर मल विक्षेप आवरण आ गए हैं, हटेंगे, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान तो है। तो बस सारांश में इतना ही कहना है कि अहमता ममता इत्यादि को छोड़ के, और अगर अहमता ममता हो तो भगवान से हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के अंश हैं, हम राम जी के बच्चे हैं, हम राम जी के दास हैं। जो कुछ भी हैं सर्वस्व हमारे भगवान श्री राम हैं अथवा सीताराम जी हैं। राम और सीता अलग नहीं है, जब युगल सरकार एक ही है। उनको शक्ति और शक्तिमान के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में, किसी भी रूप में हम देख लें, तो बस उनके शरण लें। और जब तक ये अहमता ममता में और मोर तोरते माया, जीवस की ने जीव निकाया, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा। ये जो अविद्या माया है, इसके कारण ये, तो उसमें आग लगाने की बात है, ना कि कबीर साहब जो लुकाठी हाथ में लिए हुए हैं, ज्ञान की प्रज्वलित मसाल लिए हुए हैं। संतों के हाथ में मशाल होती है, उसके प्रकाश में साधक बहुत कुछ समझ पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, सृष्टि के रहस्य को समझ पाते हैं, परमात्मा को समझ पाते हैं। महापुरुष चले जाते हैं, ऊपर की जो मसाल है, प्रज्वलित ज्वाला है,
वो तो शांत हो जाती है, लाठी रह जाती है। और उनके अनुयायी बस वो लाठी ले लेके संघर्ष करते रहते हैं। सब जगह ऐसा ही हुआ है। जितने महापुरुष हुए उनके पीछे बस लाठियां टकराई हैं। वो प्रकाश तो गया उनके साथ, तो कबीर साहब वो लुकाठी हाथ में लिए हुए हैं। उनके बाद कबीर के जो अनुयायी हुए वो खाली डंडे को लेके आपस में, कितने कबीर पंथ में से कितने पंथ निकल गए। कबीर पंथ में अनेक पंथ निकल गया है। तो लिए लुकाठी हाथ जो घर फूंके अपना, उस जो ज्ञान की मसाल थी उससे अहमता ममता को दूर करके राग द्वेष हर्ष शोक इन सब से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ दृढ़तापूर्वक संबंध जोड़ के परमात्मा के होकर परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन का उद्धार करें। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।